ये उसकी कमजोरी नहीं है, ये उसकी ताकत है, क्योंकि हमारे चीफ ने हम जैसे यूथ को कॉकरोच का है, ये उनके लिए एक शर्मनाक बात है कि वो हम यूथ को कह रहे हैं। मतलब उनके आइडिया में ये एक्चुअल में संविधान नहीं है, ये इस यूथ का डर है जो सरकार में दिख रहा है। नाम दिवेश तिवारी है। कहाँ से आए हैं सर? सर मैं संगम बिहार से आया हूँ। आप संगम बिहार से आए? दिल्ली संगम बिहार से? यस सर। जी, आपने सर के ऊपर एक कॉकरोच का मास्क लगाया हुआ है। आपको मालूम है अभी यहाँ पर आने से पहले मैं एक स्टडी कर रहा था, मैंने गूगल पे निकाला, कॉकरोच ही एक ऐसा वाहिद जानवर है जो 8 दिन तक बिना खाए पिए जिंदा रह सकता है। भूखे प्यासे कब तक प्रोटेक्ट, और 8 दिन तक बिना पानी खाए पिए के रहना, ये उसकी कमजोरी नहीं है, ये उसकी ताकत है। और इसीलिए हम यूथ एक तरीके के कॉकरोच हैं जो कि देश के प्रॉब्लम्स को उठा रहे हैं, देश की जितनी भी फ्लॉज हैं, मिनिस्टर्स के, कैबिनेट में बैठे आदमियों के, उनके फ्लॉज को उठा रहे हैं, उनको इंटरफेयर कर रहे हैं, ताकि हम इन सारे फ्लॉज जितने भी हैं इनसे बाहर निकल सके। और देश को मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक छोटा सा सवाल है, ये मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, इस तरह की चीजों को इंसान के साथ अगर चिपका दिया जाए, उसके साथ ये ऐसे सिंबॉलिक निशान लगा दिया जाए, तो क्या अच्छा लगता है आपको? सर यहाँ पर अच्छा लगने की कोई बात नहीं है। अगर हम तिरंगे को सिंबलाइज करते हैं किसी चीज से, आसमान से या किसी चीज से, तो ये बुरी चीज नहीं है। अगर हम अपने आप को सिंबलाइज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे चीफ जस्टिस ने, एक लॉयर, हमारे एक जज ने हम जैसे यूथ को कॉकरोच का है, ये उनके लिए एक शर्मनाक बात है कि वो हम यूथ को कह रहे हैं। मतलब उनके लिए या देश के लिए? ये देश के लिए एक शर्मनाक बात है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है, जबकि सारा विवाद सीजीआई की एक टिप्पणी के बाद शुरू हुआ, और आपको लगता है कि लोग कहते हैं कि वो भी सरकार की जबान में जबान मिलाकर बात कर रहा है, तो क्या इतने बड़े सर्वोच्च पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को इस प्रकार का कोई बयान देना चाहिए? उनकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, क्या उनको रिजर्वेशन देना चाहिए या नहीं? यही चीज तो बात है कि वो जो जज हैं वो अकाउंटेबल ही नहीं है, उनको यही नहीं पता है कि किस जगह पे क्या बोलना चाहिए, सरकार कैसे वर्क कर रही है। ये सिर्फ एक चीज दिखाती है कि बिल्कुल अकाउंटेबल नहीं है, बिल्कुल बिके हुए इंसान है। किस तरीके से वो हम जैसे यूथ को इतने मतलब कॉकरोच से संबोधित कर रहे हैं। इसीलिए इस पार्टी का फॉर्मेशन हुआ है, कॉकरोच जनता पार्टी, और मैं विजेता दहिया और अभिजीत दीपके के साथ खड़ा हूँ यहाँ पे। भैया जी, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ। लोग कह रहे हैं देश के अंदर संविधान और कानून नाम की कोई चीज नहीं है, जबकि आप यहाँ पर इस ग्राउंड के अंदर खड़े होकर के संविधान के तहत ही आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि संविधान खत्म हो गया इंडिया में? ये एक्चुअल में संविधान नहीं है, ये इस यूथ का डर है जो सरकार में दिख रहा है। किस तरीके से कोई भी, चाहे यहाँ पे कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो उसके लिए 15 दिन पहले से हमें परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन ये एक ऐसा प्रोटेस्ट है जिसमें आज ही हमें परमिशन मिली है। और आज क्योंकि इतने यूथ इकट्ठा हो गए तो उनको पता है अगर आज परमिशन नहीं देंगे तो एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान जो है उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। बिल्कुल ठीक है। दीपके जी अमेरिका से जहाज से भारत आए, एक बात। दूसरी बात ये पूछना चाहता हूँ कि जब वो दीपके जी यहाँ पर आ गए हैं तो क्या अभी आप लोगों से मिलने आएंगे या आपको टाटा बाय बाय करके चले जाएंगे? बिल्कुल, मैं अभी विजेता दहिया जी से मिला है, उनके साथ मैंने फोटो क्लिक कराई और उनसे मैंने पूछा कि सर आप कब आने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, मैं अभी अभिजीत दीपके के साथ आता हूँ, पार्लियामेंट्री हाउस जा रहा हूँ। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो आ रहे हैं और इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। और बात है धर्मेंद्र प्रधान जी की, तो धर्मेंद्र प्रधान एक ऐसे नेता है जिन्हें एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं पता। और आज अगर हम देखें तो जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं उनके बेटे भी तो बाहर की यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ रहे हैं, हमें क्यों नहीं वैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है? तो देखिए, युद्ध का एक अपने आप में रोष है। हमारे साथ ये नौजवान साथी मौजूद थे, हम आपको दिखा रहे हैं और भी आपको खबरें दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए बेखौफ न्यूज लाइव में अफजल भारती।